तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे सेकेंड प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम जनरल रिस्क। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 जनरल रिस्क। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ये प्रोफार्मा है। यहाँ पे देखिए 2019 जनवरी 1 commence business with cash 40,000 and furniture with 10,000। अब यहाँ पर कमेंस मतलब बिजनेस की स्टार्ट करें। बिजनेस को कितने में स्टार्ट करें? 40,000 का बिजनेस था, 40,000 में स्टार्ट करें, कैश इन्वेस्ट करें। और उसमें क्या है, आपको फर्नीचर आपका एक एसेट है। तो यहाँ पे दो चीज आप डेबिट है, एक चीज क्रेडिट है। जब आप आपके बिजनेस में पैसा लगाए तो आपको एक कैश भी है और एक आपका फर्नीचर भी है। मुझे बताए 10,000 का। अब देखेंगे कैसा पास करते। चलिए, ईयर क्या था? 2019 जैन फर्स्ट। जब आप बिजनेस में पैसा लगाए तो रिटर्न में आपको आ रहा कैश, आ रहा कैश अकाउंट डेटा। कितना अमाउंट कैश का? 40,000 था। फर्नीचर भी आया आपको बिजनेस में, तो फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे, आपका एसेट है फर्नीचर। अब बिजनेस स्टार्ट करे तो दो आइटम है आपके पास, कैश भी है फर्नीचर भी है। 10,000 नील नील। तो टू क्या इन्वेस्ट करे थे? कैपिटल इन्वेस्ट करे। कैपिटल किसको बोलते हैं? जो ओनर्स के खुद के बिजनेस में पैसा लगाया। ये टोटल अमाउंट ऐड करके चलता है 50,000। बस खत्म, सिंपल। नरेशन being business commenced with cash and furniture। बस वही है, खत्म, सिंपल हो गया। सिंपल है। अब सेकंड वाला, सोल्ड गुड्स टू सुचित्रा। यहाँ पे फॉर कैश बोला नहीं बोला, फॉर कैश नहीं बोला मतलब ये एंट्री को सिर्फ उधारी किए हुए, क्रेडिट किए हुए। क्या करेंगे? गुड्स सोल्ड मतलब बेचने को बोलते, गुड्स कौन से भी गुड्स होते हैं उसको बेच दिया सुचित्रा को। ऑन क्रेडिट भी नहीं बोला, कैश भी नहीं बोला, तो समझ जाना उधारी की एंट्री, क्रेडिट की एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री देखिए कैसा लिखेंगे। सेकंड, सुचित्रा को बोले, सुचित्रा मतलब अपने को सुचित्रा के पास से पैसे आना है तो डेबिट करेंगे, तो सुचित्रा को डेबिट करेंगे। सुचित्रा सुचित्रा अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। सुचित्रा को डेबिट क्यों कर रहे हैं? सुचित्रा को डेबिट इसलिए कर रहे हैं, सुचित्रा को बता रहे कल के दिन आप किसी को गुड्स बेचे उधारी में, तो उसका आप क्या लिखते हैं आपकी बुक में? आप उस उधारी पे आपकी बुक में क्या लिखते हैं? पैसे आगे बोल के लिखते हैं, बताते हैं मेरे को उसके पास से पैसे आना है, डेबिट में लिखते हैं। वो सेल्स इसलिए लिख रहे हैं अपनी इनकम है बोलते हैं। सुचित्रा को डेबिट इसलिए कर रहे हैं, बता रहे कि मेरे को पैसे उसके पास से आना बाकी अभी नहीं है, मैं उधारी पे भेज दिया उसको 20,000। 20,000 नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुचित्रा ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचे उनके नरेशन में बता देना। वो भी हो गया क्लियर। तो थर्ड वन, परचेज मशीनरी। मशीनरी क्या एसेट है आपका, आप क्या करें? मशीनरी को खरीदे। क्योंकि गुड्स की वैल्यू नाम बता देना, मेंशन करना। परचेज गुड्स होने बोला, परचेज मशीनरी बोला। जब भी गुड्स का नाम मेंशन करा तो परचेज नहीं लिख के गुड्स का नाम लिखते। थर्ड वन देखिए क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। सर यहाँ कैश के बाद मैंने क्यों लिख दिया? यहाँ पे क्या बोला, डबल एंट्री इफेक्ट बता, दो एंट्री लिखते हैं। कभी भी अगर ऐसा आपको एंट्री दिया तो आप कैश की एंट्री पास कर देते। इतना अमाउंट इसका 30,000। नरेशन बीइंग परचेज्ड मशीनरी पेड कैश। नरेशन में बता देना पे करे बोल के, कैश लिखे बोल के बता। फोर्थ वन, पेड रेंट, रेंट पे कर रहे। रेंट मतलब किराया पे कर रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं उसका किराया पे कर रहे हैं। आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर, तो रेंट को डेबिट करेंगे। रेंट को डेबिट क्या करें? मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो आपके पास से क्या आ रहा? कैश जा रहा। रेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, जो पे करना है उसको डेबिट कर रहे हैं। क्या जा रहा आपके पास से? पैसे जा रहे हैं। कितना है? 5,000। नरेशन बीइंग रेंट पेड
सिंपल है। रेंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं, रेंट आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस, हम घर का किराया पे कर रहे हैं, तो आपके पास से पैसा जा रहा। तो कितने 4 क्वेश्चन हो गए, 4। हम नेक्स्ट देंगे 5th से, तो लास्ट 4 तक तो हो जाए। हमें 5th से पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लाइट की बिल जो हो गया पे करना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं आपका ये। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की जरा सा डेबिट साइड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस है। तो आप ठीक है पेड कर दिए, बिल को बोल रहे पे कर दिए, मतलब पैसे आपके पास रह रहे जा रहे पैसे, पैसे का तो क्रेडिट करिए। हम यहाँ पे लिखेंगे अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेटा टू, क्या जा रहा आपके पास है, पे कर दिया, कैश जा रहा, कैश गया तो क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट। कितना है 1000, 1000, 1000, नरेशन बिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, खत्म, सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट इसलिए करेगा आपका एक्सपेंसेस है, कैश आपके पास चले आ रहा। अब 6-1, 6-1 क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स को भेजिए, पैसे आ गए, कैश आया तो डेबिट करो, आप भी यहाँ पर कैश गया तो क्रेडिट करें, कैश आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेटा टू सेल अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स भेजिए, पैसे आ गए मेरे पास, कैश आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को इसलिए क्रेडिट करें, आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट और इनकम गेन लायबिलिटीज, इनकम है बिल्कुल सेल को क्रेडिट कर रहे हैं, गुड्स भेजिए मेरे पास पैसे आ गए, बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन में बता देना, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, खत्म, सिंपल। 7th बाउड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम निखिल, मैं गया जाके निखिल के पास से उधारी पे गुड्स को खरीदा। तो बाउड मतलब खरीदने बोलते हैं, परचेस को बोलते हैं। तो मैं जाके परचेस करा, अभी मेरे को तो मालूम है परचेस की ज्यादा, परचेस हमेशा डेबिट में आना, रीजन आपका परचेस एक्सपेंसेस है। तो मैं निखिल के पास से गुड्स खरीदा, हम यहाँ पे देखेंगे परचेज अकाउंट डेटा, परचेज अकाउंट डेटा टू, आप क्या लिखना, मैं कैश बोल के लिखना, कैश के लिखते हैं आप आपकी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, मैं गुड्स खरीदा था, मेरे को निखिल को पैसे, कैश बोला, कैश में बोला, तो क्या बोल के किसके पास से खरीदा, निखिल के पास से खरीदा, तो निखिल को मैं पे करना बाकी है, मेरे लिए लाइबिलिटी है बोल के मैं क्रेडिट साइड निखिल का नाम लिखूंगा, कैश में लिख, अपन उसके पास से उधारी पे गुड खरीदे, परचेस तो अपना एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड था हमेशा, यहाँ पे कैश नहीं दिया, उधारी पे दिया बोल के उसका नाम लिख रहे, कल के दिन अपन उसको अमाउंट पे करना बाकी है। मैं इसके पास से गुड्स लाया था उधारी पे, being bought goods from Nikhil on credit, है ना, परचेस को डेबिट इसलिए कर एक्सपेंसेस है, निखिल को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं, अपन बता रहे हैं कि उसके पास से गुड्स खरीदे उधारी पे, और अपन उसको पैसे पे करना बाकी है, ठीक है। पेड वेजेस, वेजेस किसको पे करते हैं, लेबर को पे करते हैं, लेबर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और वेजेस जो है डेली का डेली पे कर देते हैं। आपकी फैक्ट्री में लेबर का काम कर, उसको आप पे करना है, पे कर दे रहे समझ। तो वेजेस आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कम्स अंडर डेबिट साइड, तो आपको एक्सपेंसेस पे करना है, तो आपके पास से पैसा रह रहा है, आप सुबह से शाम तक लेबर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा, तो आप उसको पैसे दे रहे, मतलब आपके पास से पैसा जा रहा, किसके ऊपर पे कर रहे, वेजेस के ऊपर, वेजेस आपका एक्सपेंसेस है, कैसे आपके पास से गोज आउट हो रहा, चले जा रहा, कितना है वेजेस 5000, सिंपल, बेइंग वेजेस पेड, 9th वाला क्या बोला यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड थ्रू चेक, आप क्या करें, इंटरेस्ट रिसीव करें थ्रू चेक, मतलब बैंक से रिसीव करें, इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, आप बोले आप किसी को अमाउंट दिए, किसी को लोन दिया, लोन दिए बाद क्या करें आप, उसके 1 महीने के ऊपर, 2 महीने के ऊपर, 3 महीने के ऊपर, उसके ऊपर क्या करें आप, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे, किससे, बैंक से कर, चेक मतलब बैंक की तरफ रिसीव कर ले रहे हैं। तो मेरे को ये बोलो आप, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा, पैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे, बैंक से आ रहे, तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेटा टू, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है बोल के बताते, इसलिए क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहे हैं आपको, इनकम है, क्रेडिट ऑन इनकम गेन लाइबिलिटीज, कितना अमाउंट है 5000, डेबिट में इसलिए लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपके मैं बैंक से रिसीव कर रहा हूँ बल्कि मेरे पास बैंक से आ, इंटरेस्ट रिसीव इसलिए लिख रहे क्रेडिट साइड, आपके वो इनकम है बोल के बता, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड
तो रोज है खत्म। इंटरेस्ट रिसीव तो रोज है। बैंक से आपके चेक मतलब आप बैंक से रिसीव कर रहे हैं, मतलब मेरे को बैंक से पैसा आया मतलब मैं डेबिट करूंगा। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, वो मेरे लिए इनकम है बोलिए। ठीक है, एक एंट्री ये बची हुई देखिए। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड वाला। एडवर्टाइजमेंट मतलब आप क्या करें, आपके प्रोडक्ट का ऐड दे रहे मार्केट में या कहीं भी न्यूज में, ऐसा टीवी में क्या कर रहे हैं आप, ऐड दे रहे हैं, आपका एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकना। आपकी कोई भी शॉप है भाई, किसकी भी शॉप है, इसमें पेन है, पेन को मैं क्या करूँ, मेरा पेन ज़्यादा से ज़्यादा बिकना बल्कि मैं क्या करा, न्यूज़ पेपर में ऐड दे रहे, टीवी में नहीं, टीवी में ऐड दे रहे, आप क्या बता रहे कि मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकना, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड होना, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट को बेचना बोल के बता रहे। तो अपन एडवर्टाइज वाला फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी करता, पैसे लेता ना, कुछ तो भी ऐड डालना, पेपर में डालने, कुछ तो भी छापने, तो पैसे लेता हमें। तो आपके लिए किसके ऊपर पे कर रहे पैसा, एडवर्टाइजमेंट पे पे कर रहे। तो एडवर्टाइजमेंट आपका क्या एक्सपेंसेस है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट that are to कैश में, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेटा, कितना अमाउंट है 3000, यहाँ पे भी 3000। बीइंग नरेशन, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे। एडवर्टाइजमेंट को डेबिट क्यों करें, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं, बता रहे कि आपका वो एक्सपेंसेस है, कैश इसलिए क्लियर हो रहा है, आपके पास से कैश गोज आउट हो रहा है, पैसे जा रहे। ठीक है,